लेकिन चलिए, सोनी पटनायक हमारे साथ आगे मौजूद रहेंगी, उनसे इन आंकड़ों को समझेंगे और स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले फोकस करते हैं एशियन पेंट्स की तरफ, क्योंकि कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंगले हमारे साथ मौजूद हैं। अर्निंग्स पर बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो अगर ओवरऑल नंबर्स देखें हम एशियन पेंट्स के, तो नंबर्स थोड़े से सुस्त दिखाई दे रहे हैं। आय में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं मुनाफा जो है वो 25% घटा है। एबिटा में भी 20% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो म्यूटेड अर्निंग्स रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ। आगे का आउटलुक क्या है? नियर टर्म में डिमांड कैसे दिखाई दे रही है? क्या कंसर्न्स हैं फिलहाल? सो ओवरऑल Q3 में अगर देखें तो ओवरऑल डिमांड कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग थी। स्पेशली अगर हम अर्बन सेंटर्स देखें, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस था इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। रूरल सेंटर्स ने फिर भी डेफिनेटली रिलेटिवली बेटर डिमांड देखा हमने। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट सेगमेंट है उसमें हमने डेफिनेटली देखा कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या जो फैक्ट्रीज जो कैपेक्स स्पेंडिंग है उस पर डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिला। इंडस्ट्रियल का जो सेल्स है वो भी, जो प्रोटेक्टिव सेगमेंट है या पाउडर कोटिंग का सेगमेंट है, उसमें डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिला हमें। तो ओवरऑल क्योंकि अर्बन सेंटर्स थोड़े डिप्रेस थे, थोड़ा ओवरऑल इन्वायरमेंट चैलेंजिंग रहा। 1.6% का ओवरऑल ग्रोथ रहा, किंतु वैल्यू में 6% से भी ज़्यादा हम नेगेटिव थे ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। अगर हम देखें Q4 में भी डेफिनेटली मेरे को लगता है कि जो रूरल डिमांड है वो Q3 से भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि मॉनसून्स का असर हमें देखने को मिलेगा और बोथ Q4 और Q1 में रूरल डिमांड डेफिनेटली और इम्प्रूव होना चाहिए। अर्बन सेंटर्स में भी जिस तरह से आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशंस अनाउंस किए हैं मिडिल क्लास के लिए, कुछ स्पेरेबल मनी है, वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से कंजम्पशन ओवरऑल उससे इंक्रीज होएगी और किस सेक्टर्स में उससे बढ़ावा मिलेगा ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जारी रहेगी, इंडस्ट्रियल सेल्स भी जारी रहना चाहिए, किंतु ऑटो का साइकिल शायद नीचे आएगा थोड़ा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सी। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि थोड़ी डिमांड Q3 से बेहतर रहनी चाहिए, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो फिर भी अभी डिप्रेस्ड है, इतने कंजम्पशन लेवल्स नहीं है। तो वी आर कॉशियस अबाउट द कमिंग क्वार्टर। ओवरऑल हम ओके सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं फॉर Q4। ओके, तो कंसर्न्स अभी डिमांड के बने हुए हैं, कंजम्पशन पिकअप होने में समय लगेगा, स्लाइट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम एशियन पेंट्स के पर्सपेक्टिव से प्रिसाइसली देखें हमें जी, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट में वो इंक्रीज हुई है। फिलहाल क्या सिचुएशन है कंपटीशन की? और एशियन पेंट्स की पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट शेयर मेंटेन करने में कितनी दिक्कत हो रही है? सो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि जो पूरा डेकोरेटिव का सेक्टर है वो इंडस्ट्री उसमें काफ़ी नेगेटिव है। तो उसके अलावा जो नया कंपटीशन आया है और जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है, डेफिनेटली जो इंटेंसिटी और एग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा है उसमें। किंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में जो पूरा पेंट सेक्टर है उसमें 5 प्लेयर्स ही नहीं, 10 से 12 प्लेयर्स अब हो गए हैं। और अगर मैं समझूं कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के अलावा काफ़ी रीएडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स एट अ लोअर लेवल हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एट द इकोनॉमिक सेगमेंट वी आर सीइंग कि कुछ मार्केट शेयर्स का एडजस्टमेंट हो रहा है बिटवीन द प्लेयर्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और अमित जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस की ट्रेंड कैसे हैं फिलहाल? एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग थोड़े से प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, बट आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी तरफ अगर नियर टर्म की बात करें तो प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है? तो ओवरऑल अगर हम देखें Q3 में थोड़ा जो एनवायरनमेंट रहा वो डिफ्लेशनरी रहा। हमने 2% का डिफ्लेशन देखा ऑलमोस्ट इन Q3। हालांकि अभी हम क्रूड प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, रुपये में भी कुछ डिप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो जो क्रूड कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, उन पे डेफिनेटली थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, किंतु काफ़ी सारे अदर जो रॉ मटेरियल्स हैं पेंट में, जो कि एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स हैं, उनका डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि Q4 में ओवरऑल जो रहेगा एनवायरनमेंट वो डिफ्लेशनरी ही रहने वाला है, ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहेगा तो प्राइस इंक्रीज लेने का कोई मतलब नहीं है, किंतु वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग एंड सी कि किस तरह से ये पैटर्न्स इमर्ज होते हैं, उसके बेसिस पे वी विल टेक अ कॉल। अच्छा अमित जी, अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की बात करें जिसमें
होम इम्प्रूवमेंट है, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके की ग्रोथ इन सेगमेंट्स में रही है और क्या आउटलुक है आगे के लिए? तो ओवरऑल एशियन पेंट्स का हमेशा ये कोशिश रहा है कि हम नए नए विक्रेता, नए नए डीलर्स नए टाउन्स में, सबर्ब्स में खोलते रहें, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कांस्टेंट इंक्रीज जो हो रहा है हमारे ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। उसको देखते हुए, चाहे वो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोर पेंट प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली वो एक एवेन्यू है जिससे हम ओवरऑल हमें ग्रोथ मिलता है। और डेफिनेटली जो ये नया कैटेगरीज हैं, चाहे वो वाटर प्रूफिंग की हैं, चाहे वो टेक्सचर्स की हैं, चाहे डेकोर की कैटेगरीज हैं, उसमें डेफिनेटली हमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिखता है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बढ़ रहा है उसमें। चलिए, शुक्रिया अमित जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक।